2022 में उनके घर पर जब मिला, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बक्सर में जब अपने माता पिता के साथ बचपन में थी, वहाँ पढ़ाई करती थी, मुझे गंगा के किनारे राम रेखा घाट पर छठ पर्व में ये सुना तो मुझे लगा कि कुछ गीत इस पर बनने चाहिए, और तब से उनको प्रेरणा मिली। ऐसा वो बता रही थी। उनके घर पर मेरे बड़े ही पारिवारिक संबंध थे। मैं लगातार पिछले दिनों से डॉक्टर से, उनसे, घर के लोगों से संपर्क में रहा। आज साथ आए हैं सब लोग। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी कोकिला कंठ जिनके स्वर में सरस्वती का वास हो, सदियों तक, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक छठ का पर्व होता रहेगा, लोग इनके अमृत को कभी नहीं भूलेंगे। एक बार उनके घर पर 100 परिवार हम लोग गए, और उन्होंने कहा कि मुझे बक्सर से प्रेरणा मिली, और बक्सर में ही मैं एक बार वहाँ लोगों को सुनाना चाहती हूँ। और देखिए संजोग कि इसी 2 साल पहले कार्तिक महीने में, नवंबर महीने में 7 नवंबर से 15 नवंबर सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर, मैंने वो कार्यक्रम श्री राम कर्मभूमि न्यास के द्वारा आयोजित हुआ था मेरे आह्वान पर, और उसमें लाखों लोग आए थे। और स्वर कोकिला लोक संस्कृति की गायिका डॉक्टर श्रीमती शारदा सिन्हा, पद्म विभूषण, उन्होंने बड़े झूम करके गीत गाया। और गीत गाने के बाद उनके पति भी थे, वो प्रसंग आया और उसमें बहुत हंसी, बहुत खुशी हुआ। लेकिन अंतिम में गीत गाते गाते उन्होंने कहा शायद मेरा यहाँ अंतिम गीत है, लोट टपक गया। तो मैं आज उन बातों को स्मरण करता हूँ बिहार के लिए और पूरे देश के लिए। मैंने कहा कि जब तक ये पृथ्वी रहेगा और छठ व्रत होता रहेगा, अर्घ पड़ेगा भगवान सूर्य के नाम, तो निश्चित रूप से उस अर्घ का एक कण डॉक्टर श्रीमती शारदा सिन्हा को जाएगा। माँ ने, छठी मैया ने अपने आंचल में उनको संभाल लिया, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को। और अंत में जो उन्होंने अभी हाल में गीत गाई है, छठी मैया हर ल दुख हमार, सचमुच में। और बहुत दिनों से लगातार वो कई दिन, पिछले 3 दिन से संघर्ष कर रही थी। मैं तो छन छन उनके स्वास्थ्य को, इलाज को देख रहा था, लेकिन वो नहीं रह पाए। अब सब लोगों को पारिवारिक रूप से भी मैं अत्यंत जुड़ा हुआ हूँ। जब बाढ़ आई थी यहाँ पटना में, तो नाव से उनको लाया गया था, और मेरे घर पर ही वो 4 दिन रहे, बोरी रोड में। तो बड़ा ही परिवार के सब लोग सदमे में हैं। इससे धीरे धीरे उभरना होगा।